Dear students, welcome to Shine Classes. रेशनल और इरेशनल से मिलके क्या बनता है? रियल नंबर, जो कि हमारा चैप्टर है। क्लियर? आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 के कुछ एग्जाम्पल्स और उन एग्जाम्पल्स और रिलेशन को करने के लिए हम लोग थ्योरम को समझेंगे। तो जो आपकी बुक में थ्योरम दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है थ्योरम 1.4 में √2 इज़ इरेशनल। क्लियर? तो हम इसे प्रूफ ऐसे करेंगे, लेट अस एज्यूम टू द contrary that √2 is rational, so we can find integer r and s. s it's not equal to 0, s जो है वहाँ 0 नहीं होगा, such that √2 is equal to r by s. Suppose r and s have a common factor other than 1, then we divided by the common factor to get √2 is equal to a by b. Clear? Where a and b are co-prime, so यहाँ पे ये इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2b हो जाएगा, यानी b√2 is equal to a. स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड का जो है स्क्वायर कर देंगे साइड एंड रीअरेंजिंग वी गेट 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर. क्लियर? देयरफॉर यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो केवल 2 बचेगा, और b का स्क्वायर तो b का स्क्वायर, और जस्ट इसके बगल वाले में हम लोग किया था ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर. हमने किया था स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ का हमने स्क्वायर किया. क्लियर? देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर. नाउ बाय थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग इट फॉलोज दैट 2 डिवाइड्स ए, यानी कि अगर ये 2 ए जो है 2 को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे भी ए 2 को डिवाइड कर सकता है, 2 को भाग कर सकता है. क्लियर? सो वी कैन राइट ए इक्वल टू 2c फॉर सम इंटीजर c. Substituting for a we get 2b square equal to 4c square. सेम प्रोसेस, यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 2 2 4 2c स्क्वायर, तो दैट इज b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर. क्लियर? बट दिस contradicts the fact that a and b have no common factors other than 1. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √2 is rational. ये इनकरेक्ट है कि ये रेशनल नंबर नहीं है. आखिर में ये प्रूफ हो गया लास्ट में कि ये रेशनल नंबर नहीं है और ये है इरेशनल नंबर. क्लियर? ये हमें प्रूफ करना था कि शो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल नंबर. क्लियर? अब हम जितने भी एग्जाम्पल्स करेंगे उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही करेंगे. तो एग्जाम्पल नंबर 9 है आपके बुक में, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल.
क्लियर। जिस तरह हम थ्योरम में यूज़ किए थे सेम वही चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे। टू लेट अस एज्यूम टू द contrary तो यहाँ हो जाएगा that √3 इज रेशनल। हम यहाँ पे √3 को रेशनल नंबर मान लेते हैं। क्लियर। अब उसके बाद that is we can find integer a and b। तो यहाँ b इट्स नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। सच दैट √3 इक्वल टू a बाई b। क्लियर। √3 इक्वल टू a बाई b। तो यहाँ पे हो जाएगा सो b, ये √3 और b हो जाएगा। तो यहाँ पे b √3 इक्वल टू a। क्लियर। तो अब दोनों साइड का हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बच जाएगा और b का स्क्वायर 3b स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। क्लियर। देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। It follows that a is also divisible by 3। यहाँ पे 3 अगर a से डिवाइड कर सकता है तो यहाँ 3 a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर। सो we can write a बराबर 3c for some integer c substituting for a b get 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा दैट इज b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। यहाँ पे हमने 3 कॉमन ले लिया। दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। सेम वही जो हमने ए वाले में किया, डिविजिबल बाय 3, यहाँ भी सेम वही करेंगे। सो b इज also divisible
बाई 3। अगर ये 3 20 को डिवाइड कर रहा है तो 3 b को भी डिवाइड करेगा। क्लियर। Therefore A and B have at least 3 as a common factor फैक्टर्स। क्लियर। तो अब यहाँ पे बट दिस contradiction the faith that A and B are CO prime co-prime। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √3 is rational। So we conclude that √3 is irrational number। irrational नंबर। तो यही हमें आखिरी तक प्रूफ करना था। तो हम इस तरह जो थ्योरी के अकॉर्डिंग पूरे सवाल में इसी तरह से लिखेंगे और इसी तरीके से प्रूफ करेंगे लास्ट तक। क्लियर कि √3 इरेशनल नंबर है। एग्जाम्पल 10 है सो दैट 5 माइनस √3 इज़ इरेशनल। क्लियर। तो ये हमें लास्ट तक प्रूफ करना है। तो थ्योरम जिस तरह पर प्रूफ किए हैं जस्ट सब कुछ उसी तरह रहेगा, कुछ चेंजेस रहेंगे बस। तो आप ध्यान से एब्जॉर्ब करो, आपको समझ में आ जाएगा। लेट अस assume to the contrary that 5 minus √3 is rational। तो यहाँ पे 5 माइनस √3 को हम क्या मान लेते हैं, रेशनल नंबर। क्लियर। अब दैट इज वी कैन फाइंड co-prime A and B। तो B यहाँ इट्स नॉट इक्वल टू 0 सच दैट 5 माइनस √3 बराबर A बाई B। देयरफॉर तो ये 5 यहाँ जाएगा माइनस A बाई B और ये √3 उस तरफ चला जाएगा। √3
तो यहाँ √3 इज इक्वल टू 5 माइनस ए बाई बी। तो यहाँ पे 5b माइनस ए बाई बी। क्लियर। तो सिंस ए एंड बी आर integers, we get 5 minus a by b is rational, and so √3 is rational. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that 5 minus √3 is rational. So we conclude that 5 minus √3 is irrational number. क्लियर। तो ये हमें लास्ट तक लाके प्रूफ करना था, हमने यहाँ तक कर दिया। तो हम अगले वाले एग्जाम्पल में सेम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, और हमारे जो रिलेशन में दिए हुए क्वेश्चंस हैं या फिर जो भी इस टाइप के क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, सब में सेम यही प्रोसेस रहेगा, बस कुछ चेंजेस रहेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 11 है सो दैट 3√2 इज़ इरेशनल। क्लियर। सब वही रहेगा जो हम लोग अभी कर रहे हैं और करते आए हैं, और आगे भी वही यूज़ करना है उसी तरीके से। तो सिंपल यही करेंगे, लेट अस assume to the contrary that, ये सेम आपके एग्जाम्पल को समझाया गया है, इसलिए कि अगर आप बुक देखो तो आपको कुछ भी अलग ना लगे। तो ये मैं जो आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आपके बुक में एग्जाम्पल्स, हम उसी के अकॉर्डिंग आपको समझा रहे हैं। इज़ रेशनल नंबर, तो यहाँ पे हमने 3√2 को मान लिया रेशनल नंबर। क्लियर। अब यहाँ आगे दैट इज वी कैन फाइंड कोप्राइम A and B, और जहाँ B इट्स नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। सच दैट 3√2 इक्वल टू A बाई B, तो √2 इक्वल टू 3B और अपॉन में यानी बाई में A। क्लियर। तो सिंस
3a and b are integers. A 3b is rational and so root 2 is rational. But this contradicts the fact that root 2 is irrational. So we conclude that 3 root 2 is irrational number. क्लियर। तो ये लास्ट तक हमने प्रूफ कर दिया। तो सेम हम अगले वाले जो हमारा लेसन है 1.3 तो उसमें भी सेम इसी तरीके से हम प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। क्लियर। तो आई होप गाइस कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, और कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट्स लेके आए हैं, तो उस कोट्स को ज़रूर देखें। टेक केयर, धन्यवाद।